दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे हम कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है और इसकी क्या क्या जो है फीचर्स इसमें होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के तोमर और आप देख रहे हैं टेक्निकल डिटेल्स। तो चले दोस्तों ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर में लगी हुई होती है या फिर हमारे मोबाइल में भी जिसको हम रोम कहते हैं वही हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें डाटा को स्टोर करने का काम किया जाता है। जो इसमें डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, चाहे हमारा कंप्यूटर बंद भी हो जाए, ये डाटा इसमें परमानेंटली स्टोर रहता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है या जो रोम होती है वो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है या जो रैम होती है उससे काफी स्लो होती है, यानी कि जो हमारी रैम होती है वो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो फास्ट होती है। अब जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्लो होती है और इसका इस्तेमाल जो है बड़ी फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को जो सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है, सबसे पहले वो जो डाटा होता है सेकेंडरी मेमोरी का वो रैम पर जाता है या जो प्राइमरी मेमोरी उसके ऊपर जाता है, वहां से लोड होकर वो सीपीयू पर जाता है और सीपीयू उसको दिखाता है, उसको प्रोसेस करता है। तो जो भी डाटा होता है पहले जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें जाता है सेकेंडरी मेमोरी से और उसके बाद सीपीयू पर जाता है और वो प्रोसेस होता है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसको बैकअप स्टोरेज या फिर मास स्टोरेज मीडिया भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है। अब इसके अलग अलग हम टाइप जान लेते हैं, कितने टाइप की वो होती है। तो पहली होती है फिक्स स्टोरेज डिवाइस। तो ये आपका जो प्रोसेसर होता है, जो आपका मदरबोर्ड होता है उसके साथ फिक्स होती है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारा मोबाइल है, हमारे मोबाइल में जो भी रोम आती है, जो भी स्टोरेज आता है वो फिक्स होता है, उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता है। वो एक तरीके से फिक्स होती है, यानी कि वो 28 GB की है या 32 GB की है या 256 GB की है तो वो फिक्स होती है, उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता। वो जैसी है वैसी की वैसी वहां पर रहती है। अगली होती है दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव। तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव है इसको कंप्यूटर में हम लगा सकते हैं या मोबाइल में एक्सटर्नल तरीके से एक्सटर्नल केबल के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हटाया भी जा सकता है और फिर से लगाया भी जा सकता है। इसकी स्टोरेज क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है, पर इसकी जो प्रोसेसिंग क्षमता होती है वो जो और स्टोरेज है उनके मुकाबले काफी कम होती है। अगला दोस्तों SSD जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो भी हमारी जो हार्ड डिस्क है उसकी तरह होती है। इसके भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। बाकी ये भी जो होती है नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि इसमें भी डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है और उसको भी एक्सटर्नल तरीके से या फिर इंटरनल तरीके से जो हमारा कंप्यूटर है उससे कनेक्ट किया जा सकता है। अब जो SSD होती है वो हार्ड डिस्क की तुलना में काफी ज्यादा फास्ट होती है, काफी ज्यादा तेजी से डाटा प्रोसेस कर सकती है। अगले आते हैं दोस्तों हमारे रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस। तो पहले आते हैं दोस्तों हमारे CD। तो CD में डाटा को एक बार राइट किया जा सकता है, इसके बाद आप इसमें डाटा को राइट नहीं कर सकते। 700 MB तक का डाटा इसमें राइट किया जा सकता है। अगली होती है दोस्तों DVD। तो DVD में जो डाटा होता है उसमें अधिकतर मूवीज को स्टोर किया जाता है, दिखने में बिल्कुल CD की तरह होती है। DVD की स्टोरेज क्षमता की बात करें तो इसकी स्टोरेज क्षमता 5 GB से लेकर 16-17 GB तक होती है। अगला होता है दोस्तों हमारी फ्लैश ड्राइव। तो फ्लैश ड्राइव भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें भी हम डाटा सेव कर देते हैं तो परमानेंटली स्टोर रहता है। इसकी स्टोरेज क्षमता की बात करें तो ये 2 GB से लेकर 1 TB तक की स्टोरेज क्षमता इसमें होती है। अगली होती है दोस्तों मैग्नेटिक टेप। जो पहले जो तीसरी या चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उनमें मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था डाटा स्टोर करने के लिए। तो ये 100 MB से लेकर 200 GB तक के डाटा को स्टोर कर सकती थी। दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स वो जान लेते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी वो जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। दूसरा, इसमें डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। तीसरा, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में काफी सस्ती होती है। चौथा, जो कंप्यूटर होता है इसमें स्टोरेज के लिए जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका ही उपयोग किया जाता है। पांचवा जो है दोस्तों जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है, उसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।